हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश यादव कक्षा 10 के लिए फिजिक्स में चैप्टर जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, यूनिट सेकेंड है, जिसका टॉपिक आज का है एडिंग रेजिस्टेंस, अर्थात हम लोग प्रतिरोधों के जोड़ने की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने प्रतिरोध क्या होता है उसको बताया था, बेसिक में प्रतिरोध भी बताया था, प्रतिरोध की निर्भरता भी आपको बताया गया था। आज की इस वीडियो में हम लोग एडिंग रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है उसकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए हमारे पास दो क्रम होते हैं, यानी किसी भी विद्युत परिपथ में पहले समझा जाए कि प्रतिरोधों को जोड़ा क्यों जाता है। तो प्रतिरोध का संकेत आपको पता होगा कि प्रतिरोध का संकेत क्या होता है, R। ठीक, ये ऐसे दिखाया जाता है किसी विद्युत परिपथ में, इस तरीके से इसका संकेत होता है प्रतिरोध को, यानी तार के अंदर ही प्रतिरोध पाया जाता है जो धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध का मतलब जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको वायर के अंदर ऐसे प्रदर्शित किया जाता है प्रतिरोध। तो ऐसे कई वायर लेकर के हम आपस में जोड़ेंगे और प्रतिरोध के प्रभाव देखते हैं, प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है या प्रतिरोध के कारण धारा पे क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में हमें कभी धारा को घटाने की आवश्यकता पड़ जाती है, कभी बढ़ाने की। तो हमें प्रतिरोधों को कैसे जोड़े कि धारा बढ़ जाए और कैसे जोड़े प्रतिरोधों की धारा घट जाए। तो इसलिए प्रतिरोधों के जोड़ने के दो क्रम होते हैं। पहला हम जानेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन अर्थात प्रतिरोधों के जोड़ने का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे। इस श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, आइए समझते हैं। इसमें करते क्या है कि एक से अधिक तार आपको दिए जाएंगे, एक से अधिक तार दिए जाएंगे जिसके रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। पहले का रेजिस्टेंस R1 है, इसके दो सिरे हैं, पहला इसका टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पर है इसका। तो हमेशा क्या करते हैं कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा टर्मिनल होता है वो उससे आगे वाले प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ा होगा, यानी ये टर्मिनल इसके लिए पहला होगा और इस रेजिस्टेंस के लिए दूसरा होगा। ये प्रतिरोध दूसरा हो गया। इसी क्रम में फिर देखिए इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये हो गया, उसके आगे पूरा हम जोड़ देंगे तीसरे प्रतिरोध। इस तरीके से क्या करते हैं सभी प्रतिरोधों के इस क्रम में, सीधे क्रम में ऐसे हम करते क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वो उससे आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अंत में क्या करते हैं कि अंत में हम पहले प्रतिरोध को बैटरी के धन सिरे से और अंतिम वाले प्रतिरोध को बैटरी के ऋण सिरे से ऐसे जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जब धन और ऋण से जोड़ते हैं तो वोल्टेज स्थापित हो जाता है, क्योंकि बैटरी जो होता है विभव देने या ऊर्जा देने का एक साधन है। इसका विभवांतर भी होता है बैटरी का। इस बैटरी या सेल का विभवांतर भी है। अब यहाँ से धारा निकलती है, जैसे ये परिपथ बंद होता है या कुंजी लगी होती है, कुंजी को जैसे प्रेस करते हैं, बंद करते हैं कुंजी को, तो परिपथ ये बंद हो जाता है और बंद परिपथ को नहीं धारा दौड़ती है, इसलिए यहाँ से धारा आई निकलती है। यह धारा सभी में हर एक प्रतिरोधों में एक समान रूप से बहती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा बहती है, आई धारा इस क्रम में बहती है सभी तारों में, और सभी तारों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है इनका अलग अलग होता है। तो जब पहले तार के सिरों के बीच का हम विभवांतर निकालेंगे, इसका विभवांतर V1 होता है। विभवांतर का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न खंडों में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, यानी जब धारा यहाँ प्रवाहित होगी यहाँ पहले प्रतिरोध में कितनी ऊर्जा खर्च होगी वही उसका विभवांतर हो गया, क्योंकि विभवांतर का सूत्र होता है V = W/Q। अर्थात किसी आवेश को प्रवाहित करने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है या बैटरी जितना कार्य करती है वही उसका विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ का विभवांतर V1 हो गया, क्योंकि तार अलग अलग है, विभवांतर अलग अलग होगा। यहाँ का विभवांतर V2 मान लेंगे, दूसरे तार के सिरों के बीच का, और तीसरे तार के सिरों के बीच का विभवांतर क्या मान लेंगे, V3 मान लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में तो एक समान धारा बहती है, लेकिन उनके सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है। अर्थात अलग अलग प्रकार के तार हैं और प्रतिरोध भी अलग अलग हैं, तो अलग अलग खंडों में अलग अलग ऊर्जा व्यय होगी, इसलिए बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर सब तारों में अलग अलग होगा। तो श्रेणी क्रम यही ध्यान देना पड़ता है क्या समान होता है। श्रेणी क्रम में केवल धारा समान होती है, विभवांतर उसके अलग अलग होते हैं। तो आइए इसमें हम पहले चेक करें कि यहाँ पे कितना विभवांतर लगा। तो पहले ओम के नियम से देखेंगे हम लोग, क्योंकि
ओम के नियम से ही विभवांतर धारा प्रतिरोध के संबंध को देखा जाता है। तो ओम के नियम से देखेंगे हम तो हमें V1 बराबर मिल जाएगा IR1, यानी पहले सिरे के बीच का विभवांतर V1 बराबर क्या मिल जाएगा IR1। इसी प्रकार से दूसरे तार के सिरों के बीच निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा IR2। इसी प्रकार से तीसरे सिरे का विभवांतर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा IR3। यहाँ I क्यों समान रख रहे हैं, क्योंकि I धारा सब में समान रूप से बहती है श्रेणी क्रम में। तो अब परिपथ का कुल विभवांतर, जैसे क्योंकि बैटरी में टोटल विभवांतर कितना लगाया था, V लगाया था, तो परिपथ का कुल विभवांतर जोड़ लीजिए। परिपथ का कुल विभवांतर जो होगा यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें V बराबर मिल जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों तीनों को जोड़ा, क्योंकि बैटरी में जो विभव लगाया था वो अलग अलग खंडों में अलग अलग था, यानी जितना टोटल बैटरी में लगाया था जोड़ देंगे तो बैटरी के विभवांतर के बराबर आ जाएगा। अब आपको ओम के नियम से V का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो IR मिलेगा। R क्या है, पूरे परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस है, यानी इनका इनको जोड़ेंगे तो इनका टोटल ये हो गए। तो R बराबर यहाँ हो जाएगा IR बराबर V1 का मान देखो यहाँ मिला हुआ है, यहाँ से हम रख देंगे IR1, इसी प्रकार से V2 का IR2, इसी प्रकार से V3 का IR3। इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें I कॉमन है, सब I कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I यहाँ से देखो कट जाएगा, तो कुल मिला के हमें क्या मिल गया, बराबर R1 मिल गया प्लस R2 मिल गया प्लस R3 मिल गया। तो ऐसे क्रम में जो टोटल प्रतिरोध आता है R का मान, वो सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर आता है। यानी आप देखेंगे तो यहाँ जो R का मान है इसे तुल्य प्रतिरोध करते हैं। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसको तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं, जो सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर है। यानी जब प्रतिरोध आपस में जुड़ेगा तो जो तुल्य प्रतिरोध R का मान होगा, जो मेन वैल्यू होगा, अंतिम परिणामी वैल्यू जो आएगा R का, वो इनका योग हो रहा है, इसका मतलब परिणामी वैल्यू R का बढ़ गया है। तो ऐसा का इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि श्रेणी क्रम में अगर हम तारों को जोड़ेंगे प्रतिरोधों को, तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान बढ़ जाता है, और जब तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो ओम के नियम से V बराबर IR ये कहता है कि R और I में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो जब R टोटली बढ़ेगा, यहाँ से R बढ़ेगा तो I का मान क्या होगा, घट जाएगा। अर्थात कभी हमें परिपथों में धारा को घटाना हो तो तारों को हमेशा ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ये सूत्र कह रहा है, जिस तरीके से सिद्धांत से सूत्र लाया गया है, इसमें यही प्रदर्शित हो रहा है कि सभी प्रतिरोधों को यहाँ जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है तो धारा का मान घट जाता है। अर्थात जब हमें धारा घटाना होता है तो प्रतिरोधों को हम ऐसे ही क्रम में जोड़ते हैं। तो ये तो होगा प्रतिरोधों के जोड़ने का श्रेणी क्रम। इसका एग्जाम्पल है जैसे घरेलू सजावट का जो झालर होता है, उसमें देखिए एक बल्ब दूसरे बल्ब के आगे श्रेणी क्रम में ऐसे लाइन में जुड़े होते हैं। तो घरेलू सजावट के जो झालर होते हैं वो इसका उदाहरण होता है श्रेणी क्रम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रेजिस्टेंस में श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा। इसमें एक निष्कर्ष यही निकला कि ऐसे क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ने से धारा घट जाती है, या अर्थात किसी भी परिपथ में धारा को कभी घटाना हो तो तारों को ऐसे ही हमें जोड़ना चाहिए। आइए देखते हैं प्रतिरोधों के जोड़ने का समांतर क्रम संयोजन। अगला है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में चल के हम लोग देखते हैं इस क्रम में तारों को कैसे जोड़ा जाता है। ऐसे क्रमों में हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे, जैसे देखिए पहला प्रतिरोध R1 हो गया, और यहाँ पर ये दूसरा प्रतिरोध R2 हो गया,
इसी तरीके से यहाँ तीसरा प्रतिरोध हो गया वो R3 हो गया, यानी R1 R2 सभी प्रतिरोधों के पहले से एक जगह से ज्वाइन कर देते हैं। श्रेणी क्रम में क्या था, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा उससे आगे वाले के पहले से जुड़ा था, लेकिन इसमें सभी का पहला एक जगह से और दूसरा सिरा एक जगह से जोड़ देते हैं। पहले सिरे को लाके बैटरी के धन से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण से। बैटरी को देने का एक साधन है। यहाँ से धारा आई निकलती है, लेकिन जब धारा ए पे पहुंचती है इसके 3 मार्ग हो गए। 3 मार्गों में धारा पड़ जाती है, जिसमें धारा पहले वाले में I1 जाएगी, दूसरे प्रतिरोध धारा I2 जाएगी और तीसरे में I3 जाएगी। ये धारा यहाँ से आने के बाद पुनः तीन बिंदु पे एकत्रित हो जाएगी और एकत्रित होकर ये धारा बैटरी के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इस तरीके से परिपथ में धारा बढ़ती रहेगी। यहाँ एक कुंजी लगा देते हैं जिससे धारा को चालू या बंद किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका परिपथों से जोड़ने का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन, जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से कनेक्ट करते हैं और दूसरे सिरे को क्या करते हैं, दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं। पहले सिरे को उठा के बैटरी के धन से और दूसरे वाले को उठा के बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट करते हैं। ऐसे क्रमों में क्या होता है कि ऐसे क्रमों में ध्रुवांतर भी का मान सब में समान होता है, धारा अलग अलग होती है, प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो आइए पहले इसमें धारा देखते हैं। I1 का मान निकाले ओम के नियम से। तो ओम के नियम से अगर हम धारा निकालें तो हमें I1 पहली धारा मिल जाएगी V/R1। I2 निकालेंगे तो मिल जाएगा V/R2, क्योंकि ध्रुवांतर का मान सब में समान होता है। तो I3 का मान निकालेंगे यहाँ से मिल जाएगा V/R3। अब परिपथ में कुल धारा जोड़ेंगे, परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा I निकालेंगे, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I बराबर होता है V/R, ये बराबर हो जाएगा V/R1, हो जाएगा V/R2, हो जाएगा V/R3, क्योंकि I1 I2 I3 का मान यहाँ से निकाल चुके हैं, वही यहाँ पे रख देते हैं। इसमें कॉमन क्या है, V कॉमन है। जब इसमें V कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V/R बराबर मिल जाएगा, V कॉमन ले लिया, A/R1 प्लस A/R2 और प्लस A/R3 मिल जाएगा। V से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A/R1 बराबर मिलेगा A/R1 प्लस A/R2 और प्लस A/R3। इस प्रकार से आपने देखा कि ऐसे क्रमों में जो तुल्य प्रतिरोध R का मान होता है उसका व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात ऐसे क्रम में R का मान घट जाता है, क्योंकि वो मान करके जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध R का मान घट जाता है। और ओम के नियम से जब R का मान घटेगा तो धारा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अर्थात कभी हमें धारा बढ़ाना होता है तो हमें प्रतिरोधों को कैसे जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। इसका उदाहरण है, जैसे आप देखे होंगे घरों में जो आपके वायरिंग होते हैं, बोर्ड के द्वारा सभी तार अलग अलग दिशाओं में अलग अलग घरों में जाते हैं, सप्लाई उसका अलग अलग होता है, वो सब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। घरेलू वायरिंग इसका उदाहरण हो जाएगा कि घरेलू वायरिंग समांतर क्रम में जुड़ा होता है। अर्थात आपने कुल मिला के निष्कर्ष में ये देखा कि श्रेणी क्रम में धारा को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, तार को सीधे क्रम में जोड़ते हैं और समांतर क्रम में धारा को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों के पहले सिरे एक जगह से जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे एक जगह से। तो ये तो हुआ समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। इसके आगे हम डिटेल चर्चा नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।